ओ नाटक बिच बहु रोल होते, कोई सठ कोई सिधवा होते। कोई साधु कोई रसिया, कोई डाकू कोई छलिया। तस जाको जस रहत भावना, वाको जन्म तस रोलमा। नाटक बीच जैसे बहुत से रोल होते हैं, कोई सठ का रोल करता है, कोई सीधा का रोल करता है, कोई साधु का रोल करता है, कोई रसिया का रोल करता है, कोई डाकू बनता है, कोई छलिया बनता है। वैसे ही इस जीवन के नाटक में जिसकी जैसी भावना रहती है, प्रभु उसको वैसे जन्म में वैसा रोल दे देते हैं। इसलिए कहने का मतलब है कि अच्छी सोच रखो, अच्छी भावना रखो, तो अगला जन्म में अच्छा रोल मिलेगा। अनगिन रोल एहि जग माही, सबसे अधिक भगत सोहाई। इस जगत में अनगिन रोल है, गिनती नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो भगत का है। इसलिए मन में इच्छा रखो कि मैं प्रभु का भक्त बनूं, तो अगले जन्म में अवश्य आपको ईश्वर के भक्ति की प्राप्ति होगी। आस आदि जब केवल हरि, हरि बनावे उसको हरि। जाके सब कुछ होवे निर्मल, ताकि भावी ताके करतल। जिसकी चाहना, जिसकी आशा केवल हरि से होती है, हरि उसको अपने जैसा बना देते हैं। और जिसके बाहर भीतर सब निर्मल होता है, उसका भविष्य उसके ही हाथों में होता है। कर्म धर्म साधन सब निखरे, भीतरी सुधारे सब कुछ सुधरे। कर्म धर्म साधन तभी फलित होता है, तभी निखरता है, जब अपना अंतःकरण भीतर को भी सुधारा जाए। तभी केवल बाहरी सुधार से तो जल्दी फल की साधन सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। भीतरी बनावे सत के पावे, भीतरी बिगारे नर के जावे। भीतर बनाएंगे तो सत को पाएंगे, अर्थात सतप्रभु को पाएंगे, और भीतर को बिगाड़ेंगे तो नरक को जाएंगे। भीतर का मतलब अंतःकरण से है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कोई भी साधन सिद्ध न होवे, जब तक अंत शुद्ध न होवे। साधु बन साधे ना भीतरी, पाप पुण्य के बांधे गठरी। चाहे कोई भी साधन कर लो, वह जब तक अंत शुद्ध नहीं होगा तब तक कोई भी साधन सिद्ध नहीं होगा। साधु बन के यदि भीतर ना साधा जाए तो वह भी पाप और पुण्य का गठरी बांधकर या तो स्वर्ग में जाता है या तो नरक में जाता है। पापी मानव भीतर जावे, भीतर साध जो हरि हरि गावे। पापी से पापी मनुष्य भी
तर जाता है अगर वह पहले भीतर के साधने की कोशिश करे और हरि हरि जप करे, भगवान का जप करे, तो पापी से पापी मनुष्य भी तर जाता है। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा। रामचरितमानस में भी प्रभु यही कहते हैं कि शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजे लगा। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि जिसे पूरे विश्व को मारने का द्रोह पाप लगा हो, वह भी यदि प्रभु की शरण में जाए तो उसको भी भगवान त्यागते नहीं है। अगर कोई हो महापापी, उचित भोगना संग साची। अगर कोई महापापी भी हो और अच्छा खान भी न हो और अच्छा संग भी न हो, फिर भी इच्छा दिकरो वाकी, पतित पावन एक नाम जाकी। फिर भी यदि वो मन से प्रभु को पाने की इच्छा करता है, जीवन भर करता है, तो पतित से पतित भी आदमी वो भगवान को, जो पतित पावन प्रभु है, वो सबको तार देते हैं। हरि पावन की पावन इच्छा, जबरन करिया लीहो दीक्षा। भगवान को पाने की पावन इच्छा चाहे जबरदस्ती करो, चाहे दीक्षा लेके करो। साधु डाकू दुई तर जाते, एक जल्दी एक समय लगाते। चाहे जबरदस्ती करो, चाहे दीक्षा लेके करो, साधु डाकू दोनों तर जाते हैं, पर कितना, एक जल्दी तरता है और एक में थोड़ा सा समय लगता है। ईश्वर इच्छा अच्छा कराए, दूजी चाह बुरा कराए। ईश्वर की इच्छा हमेशा अच्छा ही कराती है और दूजी चाह अर्थात संसार की इच्छा सिर्फ बुरा ही कराती है। सभी फलों की बीज कामना, जैसी बीज वैसी साधना। सब फलों का जो बीज है वो कामना को जानो, जैसा बीज होगा वैसा ही साधना होगी, अर्थात उसी पथ पर आदमी चलेगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। इच्छा चाह संकल्प कामना, ध्यान धारणा मति भावना। चित्त रुचि पसंद लोभ लगाओ, दिल आदि सब हरि में लगाओ। इसलिए इच्छा चाह संकल्प कामना ध्यान धारणा मति भावना चित्त रुचि पसंद लोभ लालच जो भी है, दिल, अपना दिल जो है हरि से लगाओ, निश्चित ही कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा।